पहले टांगों पर, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से मारते मारते चेहरे पर डंडों से सलामी देना शुरू करते हैं। अच्छा जी, किसी को एक्सपोज करना हो तो सबसे पहले कैरेक्टर में आना बहुत जरूरी होता है, उस गेटअप में और उस एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को फेमिलियर बनाना बहुत जरूरी होता है। और अगर हम ये ना कर रहे होते तो एक नॉर्मल सा शो हो सकता था, लेकिन हमने ये मुश्किल रास्ता लिया है। उसकी वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नजर आए, ताकि इन जालिमों तक और इनको एक्सपोज करने में हमें निस्बतन आसानी जरूर आगे अल्लाह बेहतर करे। अच्छा जी, मट्टी भी गीली है, जो हमने पाँव, अपना कपड़े, अपना हुलिया, चेहरा, ये तमाम चीजें गंदी की हैं। आई होप कि थोड़ी देर में सूख जाए और उसके बाद हम लोकेशन पर पहुंचेंगे, देखते हैं क्या होता है। अब कोशिश ये कर रहे हैं कि ड्रग्स के हवाले से बुनियादी तौर पर जो इस मुआशरे का नासूर है, ये शहर खामोशा में इसका बिजनेस सारा चलता है और उसके मुल्हिका इलाकों में, जिनको हम कब्रिस्तान कहते हैं। अब होता ही है कि आप वहाँ दुआ करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अज़ीज़ो क़रीब की कब्र पर बैठकर कोई नशई अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा में, यहाँ तक कि शर्मनाक मकामात पर भी टीके लगा रहे हो। आपके साथ कोई खातून है, कोई मर्द है, कोई बुजुर्ग है, डजंट मैटर, वो अपनी धुन में चल रहे होते हैं। हमने तलाश ये करना है कि इनको ये ड्रग्स पहुंचाता कौन सा माफिया, और उसको एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त गेटअप जो ऑलमोस्ट डन है, कुछ चीजें चंद एक रह गई हैं जो उतरने के बाद की जाएंगी, और कोशिश ये है कि बिल्कुल उस गेटअप में रहा जाए जिस गेटअप में आप अमूमी तौर पर अपने इर्द गिर्द इस किस्म के लोगों को देख रहे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं ड्रग्स के, और उन तक ड्रग्स कैसे पहुंचती हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तक कैसे ड्रग्स आएंगे या हम ड्रग्स तक कैसे पहुंचेंगे वो तलाश करें। एक नशई का रूप धारने के बाद मेरे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उस माफिया और उन चेहरों को सामने लाना था जो या तो इनकी पुष्टपनाही करते हैं या फिर मंशियात के धंधे में बेलगाम अंदाज में कारोबार करते हैं। मुखबर की इत्तलात के मुताबिक लाहौर के अहम तरीन इलाके यानी मुस्लिम टाउन पर बड़ी डील होने वाली थी, लिहाजा टीम लाहौर पूछता है ने भी उसी मकाम का रुख किया। जब हम नशई का रूप धारे मुस्लिम टाउन पहुंचे तो देखते हैं कि नहर किनारे मोटरसाइकिल पर आने वाला शख्स कुछ खातून के साथ गिटमिट कर रहा है। मुखबर के मुताबिक यही वो लोग थे जो एक बड़ी डील करने आए थे। मैंने भी नशई के रूप में उनके करीब बैठने और उनकी तमाम डीलिंग्स को मॉनिटर करने का फैसला किया, लेकिन हम गलत थे। हम नहीं जानते थे कि चाहते ना चाहते इस डील का कोई रखवाला भी हो सकता है। इस मकाम पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा और पांचवा नशई मौजूद था, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस की नजर में सिर्फ गंदे बच्चे हम ही थे। एक साहब आते हैं, डंडा निकालते हैं और उसके बाद दे मार समाचार, पहले टांगों पर, उसके बाद जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से मारते मारते चेहरे पर डंडों से सलामी देना शुरू करते हैं। उनके लिए बड़ा मसला ये नहीं था कि ये नशई कौन है और इन तमाम मामलात में मदाखलत कर रहा है, बल्कि उनके लिए बड़ी तकलीफ की चीज ये थी कि ये नया नशई कहां से आ गया, इससे तो वाकफियत पहले ना थी। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी भर के रीजा लाइया। भाई साहब ने मुकम्मल रीजें उतारी, जो कर सकते थे वो खूब किया। अच्छा जी, ये मुस्लिम टाउन है, ये साहब भाग रहे हैं। ये एक सोटा मारा, 3 यहां पर मारे, एक के बाद एक सोटा। सिर्फ मसला क्या था कि वहां अपने लोगों को ये ड्रग्स के हवाले से प्रोटेक्ट करते हैं। हमने थोड़ा सा हुलिया बदला है और हुलिया बदल कर ये चीजें आपके सामने रख रहे हैं। डोंट वरी, और चेहरे भी दिखाएंगे। पुलिस या किसी माफिया से मार खाना शायद अब हमारे लिए कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि गुज़श्ता 4 सालों में इतनी दफा ऐसे वाकयात हो चुके हैं कि अब बताते भी कोई नया मामला लगता नहीं है, और ना ही हाथों के पोरे इन गिनतियों को मुकम्मल तौर पर गिन पाते हैं। लिहाजा कोई बात नहीं।
बहरहाल हम तो वही करेंगे जो हमने करना है और जो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुक्तदर इदारों के लिए और जिम्मेदारान के लिए सादा सा मासूमाना पैगाम देना चाहेंगे कि जनाब, अगर हम लोग ये तमाम चीजें कर सकते हैं तो आप लंगड़े लूले हैं। आप इस माफिया को लगाम क्यों नहीं डालते? क्या आपको इस चीज का अंदाजा नहीं कि जो बीमारी, जो मंशियात की आदत आज आम लोगों के घरों में दाखिल हो रही है, हो सकता है कल आपका बेटा या बेटी इसके साथ जूझ रहा हो और उस लम्हे आपके पास ना तो ताकत हो और ना ही अख्तियार हो कि आप किसी भी तरीके से किसी माफिया की सरकोबी कर सके। उस लम्हे आप अपने सर में मट्टी डालें कि कल अगर मैंने जिम्मेदारी अदा की होती और इसकी मुआवनत ना की होती तो आज मेरी नस्ल बर्बाद ना हो रही होती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अल अमान, अल हफीज, अल्लाह आपके बच्चों को बचाए, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आज आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें और कौम के बच्चों को बचाएं ताकि आपका कल महफूज रह सके। नहीं तो तैयार रहिए, यह मर्ज आपके दरवाजे पर जरूर दस्तक देगा और आपकी जिंदगी में देगा। जब हमने खसूसी तौर पर एक नशई का रूप धार कर इनमें दाखिल होने का फैसला किया, उस लम्हे हम ये सोच रहे थे कि शायद नशई मुकम्मल होश में नहीं होते और हमें पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि नशा करने के बाद, सुट्टा लगाने के बाद और ड्रग्स का इस्तेमाल करने के बाद इनका दिमाग आम आदमी से कई 100 गुना ज्यादा चल रहा होता है। और फिर हमारे साथ भी वही हुआ। एक नशाई आया, हमें पहचाना और हमें हमारी असल हकीकत बताने लगा। वो जानता था कि मैं किस मकसद के लिए यहां मौजूद हूं। वो बखूबी जानता था कि मार खाना और माफियाज के सामने डटे रहना हमारे लिए एक मामूली सी बात है। लिहाजा उसने फैसला किया कि वो हमारे साथ बैठेगा, हमें इस तमाम तर कारस्तानी के बारे में बताएगा और समझाएगा कौन कौन कैसे कैसे क्या क्या कारोबार करता है। तो फिर वो हमारे साथ हो लिया और उसने हमें क्या बताया, सुनिए अपने कानों से और देखिए अपनी आंखों से। अच्छा जी, मेरे साथ एक साहब हैं। इस तमाम तर जहद के दरमियान जब हम कोशिश कर रहे थे कि इन जालिमों को अनर्थ करें जो माओ से उनके बच्चे छीन लेते हैं और पूरी मुआशरे में नासूर के तौर पर ड्रग्स को पेनिट्रेट करवा देते हैं, तो वी वर एट वर्क। तो एक साहब हमें मिले, मैं इनका चेहरा भी ब्लर कर रहा हूँ, आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इनकी अपनी हिफाजत बहुत जरूरी है। हमारे इस काम से ज्यादा इनकी जान और इनकी हिफाजत जरूरी है। दूसरे नंबर पर मैं इनका असल नाम भी नहीं बता रहा, मैं ऑनर ये पहले बता रहा हूँ। मैं मुखातिब करने के लिए इनको इशफाक साहब के नाम से पुकारूंगा। तो समझते हैं फर्जी इशफाक साहब जो है उनसे कि ये बिजनेस है क्या और होता कैसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा, आपने हमें वहाँ पहचान लिया अल्टीमेटली? जी, मैंने आपको पहचान लिया है कि भाईजान ये वही है। मैं आपका प्रोग्राम अक्सर देखता हूँ और मैं आपको लाइक भी करता हूँ और आपका फैन भी हूँ। अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे। यहाँ ये बिजनेस जो है ये कौन चलवाता है? ये पुलिस मजंग थाना, ये उसके मुलाजिम हैं, वो इनसे रिश्वत लेते हैं और ये पीछे से सामान लाते हैं लाहौर होटल से और छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाकर सेल करते हैं। मजंग थाने में से कितने मुलाजिम यहाँ पर आते हैं? यहाँ तकरीबन मजंग थाने में से कुछ 8 से 10 मुलाजिम ऐसे हैं जो वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, इनको इनकी हिफाजत करते हैं। ये बंदे बदलते रहते हैं कि वही रहते हैं? ये पुलिस वाले, हाँ जी, ये पुलिस वाले बदलते रहते हैं और इसी तरह ये सेल करने वाले भी बदलते रहते इनके आने जाने का कोई टाइम भी होता है कि नहीं? हैं। आपके सामने अभी 2 पुलिस वाले आए हैं, हाँ जी, वो फीस लेकर चले गए हैं। अभी कुछ देर बाद फिर पुलिस वाले आएंगे, फिर वो फीस लेंगे, फिर वो चले जाएंगे। यहाँ ये 24 घंटे बैठे रहते हैं, हर वक्त 24 घंटे आपको यहाँ से। सिविल ड्रेस में आते हैं? सिविल ड्रेस में भी आते हैं, ड्रेस में भी आते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म में भी? यूनिफॉर्म में भी आते हैं सर। तो कितनी फीस लेते हैं? ये ले लेते हैं ज्यादा से ज्यादा 100, 150, 200 में ये कहीं बेचते हैं। बिल्कुल 100 में से लेते हैं? नशेंगियों से लेते हैं या जो बेच रहे करते हैं? असल में जो बेचते हैं ना, ये सर उनसे ले लेंगे 100-200 रुपया। जो भी खरीदने वाले की, जैसे मैं खरीदने के लिए जाता हूँ, मेरे पास इन्होंने पैसे देखे हैं, मेरे से ये पैसे भी छीन लेंगे और मुझे मारेंगे भी।
اور جو بیچتے ہیں ان سے یہ 100-200 روپیہ